हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये साइंस एंड टेक का पार्ट 9 हम लेकर आए हैं। इसके पहले के सेक्शंस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए। हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक पूरा कंप्लीट कर लिया, ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद आपको इसका एक मैराथन सीरीज भी मिल जाएगा जहां पर आप एक बार में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्ट्स में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वैसे भी उसे रिवाइज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग प्रीलिम्स के पहले साइंस एंड टेक अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक तरह के नहीं देखने के लिए मिलेंगे, आपको थोड़े से डायनेमिक मिलेंगे और करंट ओरिएंटेड ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर साइंस एंड टेक में सबसे पहले हम अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र में रिसेंटली दिए गए हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ जाइए, जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स। फिजिक्स में रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया 2023 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए किसको मिला है, ये क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीज आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि किसके लिए अवार्ड दिया गया है उनको, तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताई है जिसमें जनरेट करते हैं ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ अ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर्स। तो मैटर में इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट करने की मेथड यहाँ पर ली गई है। पियरे एगोस्टिनी, फेरिक, क्रॉस एंड एनी ली ह्यूलियर करके जो है ओनली 5th वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओनली 5th वुमेन, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स क्या है? इट इज अ बिहेवियर इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डायनेमिक बिहेवियर और मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। यहाँ पर एटम्स जो है बोल रहे हैं दे कैन मूव and turn in millionth of a billionth of seconds known as femtosecond। ये नाम नया आया है femtosecond, तो ये ध्यान रखना है 10 to 15 सेकेंड्स को femtoseconds बोलते हैं। जो एटम होता है वो मूव होता है, टर्न होता है इन मिलियंथ ऑफ द बिलियंथ ऑफ सेकेंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बोले फॉर अ लॉन्ग टाइम femtosecond वॉज सीन एज अ शॉर्टेस्ट अचीवेबल ड्यूरेशन ऑफ द लाइट पल्सेस। तो ये शॉर्टेस्ट अचीवेबल ड्यूरेशन है किसी भी एक लाइट पल्स का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरटोन के बारे में दिया हुआ, इट इज द वेव ऑफ अ लाइट हुज वेवलेंथ वाज एन इंटीजर फ्रैक्शन ऑफ अ बीम। बीम का जो इंटीजर फ्रैक्शन होता है, वेव ऑफ अ लाइट का जो वेवलेंथ उसमें शो होता है, दैट इज नोन एज ओवरटोन। ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं तो हम टोन करते हैं तो किस तरह से, ओवरटोन कर दो तो कैसा हो जाएगा, और ओवरटोन करेंगे तो किस तरह का हो जाएगा, और ओवरटोन करेंगे तो किस तरह का हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नोबेल प्राइजेस इन केमिस्ट्री में दिया गया है। तो किसको दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम डॉट्स के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है पहले देख लेते, मिला किसको है? तो मोंगी जी बवेंडी करके हैं, लुइस ई ब्रूस है और एलेक्सी याकीमोस, उनको मिला हुआ है। ये एक मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल और क्रिस्टल है जो कि साइज है नॉर्मली नॉट मोर देन 10 नैनोमीटर, से ज्यादा का नहीं है। अगर हम नैनो स्केल में बात करेंगे तो मटेरियल शो न्यू डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द क्वांटम फिजिकल फोर्स के कारण। ये क्या डिनोट करता है? आर्टिफिशियल एटम और जीरो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर ये डिनोट करता है। अगर हम बताएं इसके बारे में तो ये सक्सेसफुल क्रिएशन है साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट इन कलर्ड ग्लासेस में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं लुइस ब्रूस की बात करूं तो फर्स्ट साइंटिस्ट है इन द वर्ल्ड टू प्रूव द साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट इन द पार्टिकल्स फ्लोटिंग फ्रीली इन द फ्लूइड। तो फ्लूइड में जो पार्टिकल फ्रीली फ्लोट करते हैं उनके साइज क्वांटम इफेक्ट पर डिपेंड करता है, ये यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। देन वी हैव अ नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया है। तो किस चीज की डिस्कवरी के लिए दिया हुआ है? तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 की वैक्सीन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो ये पता होना चाहिए आपको। mRNA के तहत यहाँ पर दिया गया है। किसको दिया गया है? तो कैटलीन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन करके इन्हें दिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम वर्क ऑफ अ नोबेल लॉरेंट्स की बात करेंगे तो दे अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न विद mRNA वैक्सीन। इसका इशू क्या आता है? तो विट्रो ट्रांसक्रिप्शन mRNA वैक्सीन आता है यहाँ पर इसका इशू।
इसमें इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देखने के लिए मिलेगा और इनएफिशिएंट प्रोटीन प्रोडक्शन इन सेल्स एंड टिश्यूज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं जिसके कारण से mRNA वैक्सीन में कुछ इश्यूज आपको देखने के लिए मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्कवरी, कहाँ पर यूज होती है। तो ये वैक्सीन अनप्रेसिडेंटेड पेस और ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। और अगर मैं बात करूं कि mRNA वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो फाइजर के द्वारा डेवलप की गई है, बायो एनटेक एंड मॉडर्ना के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है mRNA वैक्सीन को। कोविड वैक्सीन इंडिया में कौन कौन सी चली हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जाइकोव डी करके वर्ल्ड की पहली और इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन थी है। फिर उसके बाद कॉर्बीवैक्स करके है इंडिया की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन थी। फिर उसके बाद जैमकोवैक करके है वर्ल्ड की पहली और इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप एमआरए वैक्सीन है। देन उसके बाद जैमकोवैक ओम करके है, ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, इसको फ्रीजर में रखना पड़ता था, ये वाली वैक्सीन है ये। देन उसके बाद इनकोवैक वर्ल्ड की पहली और इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है। तो इनके नाम थोड़े से अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में इस बार क्वेश्चन देखने के लिए मिले। नेक्स्ट भी है मिसलेनियस टॉपिक्स पे हम पहुंच जाते हैं। रेयर हिग्स बोसॉन डीके, हिग्स बोसॉन के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। हिग्स बोसॉन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च सर्न जो है उसने होस्ट किया है लार्ज हाइड्रन कोलाइडल LHC have discovered evidences of a Higgs boson decay with Z boson and a photon। याद रखना Z boson and a photon यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। अब अगर मैं इस डिस्कवरी की बात करूंगी तो बहुत रेयर डीके प्रोसेस होती है जो हमको बताती है इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द हिग्स बोसॉन एज वेल एज अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में हमको पता चलता है बेसिकली। यहाँ पर डीके जो है वो एटलस एंड CMS जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है, एक जनरल पर्पस। यहाँ पर उन्होंने डिटेक्ट किया लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर ऑफ सन। इसके बारे में जो भी कोलाइडर होते हैं, हाइड्रॉन क्लोराइडर जो भी होते हैं वो यहाँ पर आपको सन में देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। अब अगर हम प्रैक्टिकल हायरार्की की बात करेंगे, पार्टिकल हायरार्की की बात करेंगे, तो एक मैटर होता है, मैटर में मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें एटम्स होंगे। अब ये एटम्स जो होते हैं उसके अंदर अगर मैं उसके न्यूक्लियस की बात करूंगी तो उसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पिछली क्लास, पिछले बार में। फेर्मियंस, लेप्टन्स, क्वार्क, बोसॉन, ग्लूस एंड म्यूऑन्स। देखिए म्यूऑन्स का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने पिछली बार कि भैया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और म्यूऑन्स कौन सा न्यूक्लियस में रहता है। तो ये तीनों न्यूक्लियस में रहते हैं। म्यूऑन्स के बारे में लोगों ने पढ़ा नहीं था, इसलिए किसी को आइडिया नहीं था, अब मैंने आपको बता दिया। हो सकता है इस बार ये ऑप्शन देखने के लिए मिले, फेर्मियंस, लेप्टन्स, क्वार्क, बोसॉन, ग्लूऑन्स। तो ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सुपर कंडक्टिविटी। रिसेंटली जो मटेरियल है LK99 वो डिपिक्ट किया गया है एट अ रूम टेम्परेचर, जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। अब सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है, ये एक फिनोमिना है जिसमें कुछ सर्टेन मटेरियल जो होते हैं वो जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के होते हैं और एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उनमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब उनको कूल करते हैं बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो जो मटेरियल है वो सडनली चेंज हो जाता है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट पर। तो ये ध्यान रखना है, जब हम इसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो ये क्या हो जाता है, सडनली चेंज देखने के लिए मिलता है नॉर्मल कंडक्टिविटी से सुपर कंडक्टिविटी स्टेज पर। यहाँ पर आपको एक मैसनर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इट इज एन एक्सपल्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम द सुपर कंडक्टिंग स्टेट व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द TC। तो TC के बिलो जब हम इसको कूल करते हैं तो जो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है उसको मैसनर इफेक्ट कहते हैं। किसने डिस्कवर किया था, तो हैकी कैमरलिंगन ओन्स ने 2011 में इसको डेवलप किया है। करंटली जो सुपर कंडक्टिविटी होती है दे कैन बी अचीव्ड ओनली एट अ वेरी लो टेम्परेचर मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो। अब यहाँ पे की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन एनर्जी में देखने के लिए मिल जाती है। हाई एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट एनर्जी ट्रांसमिशन होता है इससे, जनरेटर्स वगैरह में यूज होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव ट्रेन टेक्नोलॉजी में यूज होता है। देन उसके बाद हेल्थ में MRI जो करते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज होता है।
देन वी हैव रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली हैदराबाद का हमारा जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने लार्ज डिपॉजिट 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का किया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अब रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं? बेसिकली इनको हम रेयर अर्थ ऑक्साइड्स भी कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ 17 सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स होते हैं दैट अकर टुगेदर इन अ पीरियोडिक टेबल में साथ में आते हैं। इसमें से ये ग्रुप कंसिस्ट करता है स्कैंडियम और इट्रियम के और 15 लैंथेनाइट एलिमेंट्स, तो टोटल 17 हो गए। अब ये लैंथेनाइट्स एलिमेंट कौन से हैं? तो इनका नाम एक बार देख लीजिएगा। लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, देन उसके बाद प्रेसोडियम हो गया, देन उसके बाद नियोडायमियम हो गया, प्रोमीथियम हो गया, सैमेरियम हो गया, यूरोपियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, टर्बियम हो गया, डेस्प्रोसियम हो गया, हॉल्मियम हो गया, इर्बियम हो गया, थ्यूलियम हो गया, इट्रिबियम हो गया और ल्यूटिटियम हो गया। ठीक है ना, तो इनके नाम थोड़े से अलग हैं, विचित्र है, लेकिन थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में बस बिठाना है, याद नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 15 अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर हुए। वैनेडियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है वैनेडियम के भंडार गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। अगर हम बात करेंगे तो टाइटेनोमैग्नेटाइट इज अ प्राइमरी सोर्स होता है इस एल्यूमिनियम का। कौन सा होता है? टाइटेनोमैग्नेटाइट जो होता है इसका प्राइमरी सोर्स होता है इस एलिमेंट का, जहां पर आपको 88% वर्ल्ड का वैनेडियम एक्सट्रैक्ट हम किया जाता है। ठीक है, मॉल्टन लावा को जब कूल करते हैं उससे ये निकलता है। फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ किया गया था वैनेडियम? इंडिया के ऑफशोर सेडिमेंट्स में देखने के लिए मिलता है। इसको सिंबल बी से डिनोट करता है और इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। ये ट्रांजिशन मेटल की तरह काम करता है। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? एक ब्रिज बनाता है बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द पीरियोडिक मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वैनेडियम के ग्लोबली हमको भंडार पता होना चाहिए। ब्राजील में सबसे ज्यादा इसके भंडार आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा रशिया और साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा और चाइना जो है हाईएस्ट वैनेडियम रिजर्व यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंडिया में हम बात करेंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और उड़ीसा जो मेजर स्टेट्स हैं वैनेडियम के, और 2021 में वैनेडियम के भंडार अरुणाचल प्रदेश में भी पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। एप्लीकेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होगा, मेडिसिन में कैटलिस्ट की तरह, और अदर एप्लीकेशन एरोस्पेस एंड एविएशन में। देन वी हैव अ लैब ग्राउंड डायमंड्स की बात करेंगे तो लैब ग्राउंड डायमंड्स कौन से होते हैं? जो लैब में बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली डेवलप्ड जो डायमंड्स होते हैं वो होते हैं। तो ये कितने कैरेट्स के हैं? 7.5 कैरेट के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर यूएस ने गिफ्ट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर गिफ्ट किया है 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली लैब ग्राउंड डायमंड। किसको? यूएस गए थे तो वहां पर उन्होंने दिया है फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएसए को। बेसिकली आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड डायमंड है थ्रू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ प्योर कार्बन विद सम सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेचुरल डायमंड की प्रॉपर्टीज की तरह ही देखने के लिए मिलता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हार्डनेस और स्ट्रेंथ के कारण इसको यूज कर सकते हैं। आइडियल है फॉर द यूज ऑफ एज अ कटर। आपने देखा होगा कांच को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है, तो एज अ कटर उसमें यूज किया जाता है। देन वी हैव अ जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर नोबल लॉरेटेंट जो है एंड्रे जीम ने, उन्होंने डिस्कवर किया है ग्रेफीन डिस्प्लेज ऑन एनॉलमस जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस एट अ रूम टेम्परेचर। अब मैग्नेटो रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जब सैंडविच्ड बिटवीन द टू मटेरियल्स बीइंग अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एडजस्टेड मटेरियल। देखिए, जब भी रेजिस्टेंस की बात आ रही है, कंडक्टिविटी की बात आ रही है, हम उससे मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट कर दे रहे हैं। यही कंसेप्ट है ओवरऑल जो भी हमने पढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइवर में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में कर सकते हैं, बायो सेंसर्स में, ऑटोमेटिव सेंसर्स में, यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेफीन क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल सिंगल एटम होता है जो थिक लेयर बनाता है कार्बन एटम में, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में, कार्बन 14 के बारे में जैसे कि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन 41, कैल्शियम 41 के बारे में भी दिया है कि ये भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए एज अ कार्बन 14 यूज किया जा सकता है। इसको हम एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस कहते हैं, आटा, एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर ये मेथड इस्टेब्लिश की गई है। हाउ ओल्ड समथिंग इज परहैप्स अ वुडन आर्टिक्राफ्ट रॉक और अ फॉसिल बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप विद इन कार्बन 14, पोटेशियम 14 और आर्गन 14। अगर हम कैल्शियम 41 की बात करेंगे तो अगर कोई हाफ लाइफ हो गई है किसी भी चीज की तो कितनी हो गई है? 99,400 ईयर्स।
देन अगर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो कॉस्मिक रेज उस सॉइल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, और एक कार्बन 14 के साथ ही इसकी अकरेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, देन वी हैव अ ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ पर बोला गया है कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ अ रोबोट्स के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, जिसके तहत यहाँ पर इंडस्ट्रियल सर्विसेज एंड मेडिकल रोबोट्स अलग अलग हम क्लासिफाई कर देंगे। तेलंगाना जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। देन उसके बाद हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स के बारे में, नैनो पार्टिकल्स को भी हाइब्रिड कर दिया गया, किसी के साथ मिक्स कर दिया गया, जैसे कि गोल्ड और कॉपर सल्फाइड के। तो ये बताया गया है आपको नैनो हाइब्रिड्स क्या होते हैं। इट इज यूजुअली ऑफ लेस देन 8 नैनोमीटर के होते हैं इन साइज। दे आर मेड ऑफ अ कॉम्बिटिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स। ये मटेरियल्स का साइज क्या होता है, 1 से 100 nm का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में आपको व्हाइट फॉस्फोरस देखने के लिए मिला था, कहां पर देखने के लिए मिला है, तो ये आपको देखने के लिए मिला है जो इजराइल ने फायर किया है व्हाइट फॉस्फोरस बम्स गाजा में और लेबनान में ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन हमास। ये पता होना चाहिए ये किस तरह का वैक्सीन येलोइश टू कलर केमिकल विद पंजेंट गार्लिक लाइक ओडर इसका रहता है। इट इज यूज बाय द मिलिट्री इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन। तो ये मिलिट्री में ही यूज किया जाता है। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली कैच करता है फायर एयर से और वेट इट कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, तो जल्दी से फायर कैच कर लेता है, इसलिए यहाँ पर व्हाइट फॉस्फोरस के बम यूज किए गए हैं। फर्टिलाइजर्स में भी इसको यूज करते हैं, फूड एडिटिव्स में भी इसको यूज करते हैं, और इससे क्या होता है सीवियर डीप बर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी, कफिंग, हेडेक्स, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। व्हाइट फॉस्फोरस के जो वेपन्स है वो बैन नहीं हुए हैं बाय सिविलियन एरियाज में, कंसीडर किया जाता है इसको एज अ क्राइम, लेकिन इसको बैन नहीं किया गया है, ये पता होना चाहिए। देन वी हैव अ सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की गई है। आईआईटी मद्रास ने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को बताया है कि गुड एजेंट है टू फ्लश आउट द ऑयल फ्रॉम द डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, वहां से ऑयल हटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज अ फ्लूइड स्टेट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लूइड स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड की, held at or above the critical temperature or a critical pressure. Then we have a tantalum. टैंटेलम के भंडार आपको देखने के लिए मिले हैं सतलज रिवर के पास पंजाब में। एक रेयर मेटल है, अगेन ग्रे, हैवी, डक्टाइल और वेरी हार्ड मेटल होता है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये जो है केमिकल अटैक एट अ बिलो 150 डिग्री सेल्सियस पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन वी हैव हाइपर लूप जो होते हैं, इसके बारे में टाटा स्टील और TUTR हाइपर लूप जो हो डेवलप किया गया IIT मद्रास में, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है। हाइपर लूप क्या होता है, इट इज अ प्रपोज्ड अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये पता होना चाहिए आपको। फॉर द पैसेंजर्स एंड कार्गो की यूज किया गया है। मस्क और स्पेस एक्स जो होते हैं उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एक है ट्यूब, एक है पॉड जो एक कोच की तरह काम कर रहा है, ये याद रखना है आपको, और एक है टर्मिनल हैंडल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक का सारा पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। आई होप पहले की वीडियोस आपने देख ली, अगर नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका मैराथन सीरीज आपको चैनल पर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद मैराथन में एक बार रिवीजन कर लीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।